एक दिन की बात है, राजेश को 15 दिसंबर को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। उसने तुरंत कैफियत एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास का टिकट लेकर रवाना हो गया। ट्रेन में 3 घंटे बीत जाने के बाद एक सलवार सूट पहने हुए गोरी सी लड़की उसके पास आई। वह एक बैग के साथ उसकी सीट के एक कोने में बैठ गई। राजेश एक मैगजीन पढ़ रहा था, लेकिन उसने राजेश को बार बार देखा, शायद इस चिंता में कि राजेश उसे सीट से हटने के लिए न कह दे। राजेश ने अपनी मैगजीन को एक तरफ रखते हुए उससे पूछा, कहाँ जाना है? उसने जवाब दिया, दिल्ली। फिर उसने राजेश को पूछा, आप कहाँ तक जाएंगे? राजेश ने बताया, मुझे भी दिल्ली जाना है। इसके बाद मैंने उसकी टिकट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पास जनरल टिकट है। राजेश ने उसे सलाह दी कि वह टीटी से बात करके अपना टिकट अपग्रेड करवा ले, शायद उसे कोई सीट भी मिल जाए। लेकिन जब टीटी आया तो उसने उसका टिकट तो स्लीपर का बना दिया, लेकिन कोई सीट नहीं मिल पाई। राजेश ने फिर उससे पूछा, आप क्या करती हैं? उसने जवाब दिया, मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। फिर उसने अपने परिवार के बारे में बताया कि उसके मम्मी पापा, भाई बहन सभी हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी से बात की। जब राजेश ने पूछा, पापा से बात कर रही थी? तो उसने कहा, नहीं, पापा गांव में हैं। राजेश ने पूछा, तो क्या भाई से? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो मेरे मंगेतर थे। राजेश ने उसके जवाब से अंदाजा लगाया कि वह प्रेम विवाह की योजना बना रही है। राजेश ने उससे उसके मंगेतर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह दिल्ली में काम करता है और उसे भी नौकरी दिलाने की बात कहता है। राजेश ने उससे कहा कि मैं भी प्रेम विवाह कर चुका हूँ, लेकिन उसने अपने माता पिता की मंजूरी से ही शादी की थी। फिर राजेश ने उसे सलाह दी कि वह अपने मंगेतर की नियत की परीक्षा ले। मैंने उसे कहा कि अपने मंगेतर को फोन करके कहे कि उसके माता पिता उसकी शादी के लिए तैयार हैं और वे उससे मिलने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। जब उसने वैसा ही किया तो उसका मंगेतर अचानक गुस्से में आ गया और उसे अपशब्द कहकर फोन काट दिया। इससे वह लड़की बहुत दुखी हो गई। राजेश ने उसे समझाया कि वह अभी भी अपने परिवार के पास वापस जा सकती है और अपनी गलती सुधार सकती है। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, उनसे माफी मांगी और घर लौटने का वादा किया। इस घटना ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी और वह सुरक्षित अपने घर लौट गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।